तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नील नील नीले रंग का एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है जो कि रावण ने बनवाया था अपने टाइम में। नीला पोकुआ बोलते हैं उसको। वो 1 किलोमीटर ज़मीन के अंदर है और बिल्कुल अंधेरा है। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप देखना, कोशिश करेंगे जाने की। गाइड है मेरे साथ और ज़मीन के अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर। और डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अंदर अंधेरा है, बिल्कुल लाइट भी नहीं है, बिल्कुल गुफा है, प्राकृतिक गुफा। और अंदर कुछ भी नहीं है, नीचे जाके वाटर स्विमिंग पूल है और बिल्कुल साफ पानी है उसके अंदर, नीले रंग का। और तो दोस्तों, डर मुझे बहुत लग रहा है क्योंकि ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने एक गाइड किया है जो मेरे साथ जा रहा है और कॉस्ट है 3000 लंकन रुपीज़। तो इसको मैंने अपने पानी की बोतल दे दी है और ये देखो, ये जा रहा है, गाइड है ये मेरा, यही लेके जाएगा। और बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, अंधेरा है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ना लाइट ना कुछ। सर्च लाइट इसी के पास है बस, उस लाइट के दम पे हमने जाना है अंदर। एक छोटी सी लाइट मैं इंडिया से अपने लिए ले आया था, ये तो ये लगा के मैं जाऊंगा अंदर। और बहुत डरावनी जगह है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिल्कुल अंधेरा, कि रावण ने अपना स्विमिंग पूल कहाँ बनाया था, ज़मीन के अंदर, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और बढ़िया काम चलता रहे। तो दोस्तों, कहते हैं ये 5 से पता नहीं 10,000 साल पुराना है और ये रावण का एरिया है सारा। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए ना वही एक जीविका का साधन है। तो सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से ये मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि हमें अंधेरे में कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला, कोई लाइट नहीं मिलने वाली, कोई रास्ता नहीं है और 1 किलोमीटर नीचे जाना है ज़मीन के। कहीं रस्सी से नीचे टाप के जाना है, कहीं सीढ़ियाँ आएंगी, कहीं रास्ता आएगा, एक सुरंग जैसा बना होगा। तो दोस्तों, आसान काम नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसके नीचे उतर के जाना है। और मेरे ख्याल से हेलो हेलो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोकल डाइवर्स है वो इस जगह का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का। तो अभी से सांस फूलने लग गई, तब तो पता नहीं क्या हाल होगा। अद्भुत भयानक है, मतलब बिल्कुल हॉरिबल है। अंदर कुछ हो, सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई जानवर ही आ जाए अंडरग्राउंड, कुछ नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है। और इट्स टफ। तभी इन्होंने मुझे ना ये टनल वाला जो ये सेफ्टी हैट होता है ना, ये पहना दिया ताकि कोई अगर
पत्थर वगैरह ना गिरे वहाँ पे, क्योंकि अंदर तो कोई बचाने भी नहीं होने वाला, बस भगवान भरोसे है। तो भगवान का नाम लो, जय भोलेनाथ बोलो और चले जाओ। दोस्तों ये रास्ता है। It's hot water? Hot water? Because some... ओके जोत। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो कैसे भगवान का नाम लिया हुआ है इन्होंने, धूप अगरबत्ती करी हुई है, और यहाँ पे हम भगवान से परमिशन लेते हैं जाने की। हे भगवान, ओम नमः शिवाय, जय गौतम बुद्ध देव। ओम नमः शिवाय, जय गौतम बुद्ध देव, जय महापंडित रावण, हमें परमिशन दो आने की। तो दोस्तों एक ये सर्च लाइट है हमारे पास, एक मैंने चेस्ट पे लगा ली है, और ये है वो, इसके अंदर हमने जाना है। इसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ये एक गुफा है, इसके अंदर जाना है 1 किलोमीटर अंदर। तो आप सोच लो कि कितना भयानक हो सकता है। तो हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय लंकेश, जय महापंडित रावण, अपने क्षेत्र में आने की आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। Okay. 6 meter head down. Yes. Right side, stand up. This place down. दोस्तों इट्स वेरी डेंजरस। This one down. This one. This one. दोस्तों यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं। No, down. Down. Go ready. Go down. जय लंकेश। Mosquito problems. Head torch catching come, sir. हाँ You head torch catching come. No, this torch catching come. Mosquito. No. ओके, देन व्हाट टू डू, दिस रिक्वायर्ड। तो दोस्तों मक्खियाँ बहुत हैं यहाँ पे, मच्छर बहुत है। हे भगवान, जय लंकेश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Just slow. This It's slippery. Come down. Come down.
No. This road come. This one. Some light is there. Yes, people come. So this type of catching will come. Basically. जय लंकेश, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मच्छर की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। मच्छर और फ्लाइज बहुत हैं और लाइट भी ज़रूरी है और मच्छर भी लाइट की वजह से बहुत आ रहे हैं, तो अंदर जाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं हम। भगवान बस हमारा साथ दे। व्हाट्स योर नेम? I am Sarat. शरत? Yes. शरत स्लो। So 1 minute head touch off. So this place is very dark. ओके, Display cover. So display cover. This eyes. जस्ट पुट द लाइट। Mouth. This eyes. ओके ओके। Nose. Mouth. Yeah. तो दोस्तों, यहाँ पे महापंडित रावण के आँख, नाक और चेहरा बना हुआ है और बड़ी भयानक गुफा है ये, और बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं हमें। और So this place. This eyes. Nose. 2 eyes. ओके head, ओके hand. ओके ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे महापंडित dragon. रावण का पूरा Dragon. चेहरा ड्रैगन के रूप में बना हुआ है This place. और बड़ा भयानक है ये जगह। Clean. ये जगह बहुत भयानक है। This little large. यस यस यस। थोड़ा लाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी गुफा है जो नज़र आ रही है मुझे। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय लंकेश। स्लो स्लो, इट्स स्लिपरी। दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं उसमें इको आ रहा है, आवाज़ टकरा के वापस आ रही है और जगह ये दिन कदम पे कदम डेंजरस होती जा रही है और डर भी लग रहा है क्योंकि मक्खियाँ बहुत हैं यहाँ पर।
जय लंकेश, ओम नमः शिवाय। So this calcium carbonate. This Sri Lanka name Kirigarunda. तो दोस्तों यहाँ पे हम जिस गुफा में पहुँच गए हैं वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनाइट की चट्टानें हैं और बड़ा भयानक हो गया एरिया टाइम, क्योंकि ना यहाँ पे अंधेरा बिल्कुल कम है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है और बोला नहीं जा रहा, और अंदर पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बस भैया जो हमारे गाइड हैं वो जहाँ लेके जा रहे हैं, बस मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। और दोस्तों बहुत सच में बहुत डरावनी है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना डरावनी है। जय लंकेश, ओम नमः शिवाय। दिस रॉक तो दोस्तों पहले भी जो हमसे ट्रैकर आए हुए हैं, जो अंदर गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। और देखिए आप कितनी भयानक गुफा है। इट्स वेरी डेंजरस। चले तो दोस्तों आप देखें कितनी डेंजरस है ये। और तो दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है और 1 किलोमीटर अंदर ज़मीन के है और बड़ा मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भाई साहब इट्स नेक्स्ट लेवल डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच गए थे नीलदीया पोदुके, जिसको ब्लू वाटर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। तो पहले मैंने वहाँ पे हाथ मुँह धोए और बाद में वहाँ पर स्नान भी किया। तो स्नान की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं बिज़ी था, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और ये जस्ट लाइक स्विमिंग पूल, वो पूरे स्विमिंग पूल का काम कर रहा था ये। तो वहाँ पर मैंने स्नान किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो 10 आउट ऑफ 10 मैं देता हूँ इसको रिमार्क्स। थैंक यू। जय लंकेश। तो दोस्तों आखिरकार हिम्मत करके हम यहाँ आ ही गए, और ये बहुत मुश्किल था। भैया लेके आए हैं जो मेरे गाइड हैं, तभी मैं यहाँ तक आ सका हूँ, नहीं तो यहाँ तक आना भाई साहब बहुत मुश्किल था। आप खुद देखें कितना डेंजरस है। तो दोस्तों यहाँ पे आना ही बहुत मुश्किल था, आप देखें कितना डेंजरस है। और मैंने कुंड के दर्शन भी किए हैं। तो ये राजा लंकापति लंकेश्वर के द्वारा स्थापित कुंड है, ऐसी मान्यता है। इसको रावण कुंड बोलते हैं। और दोस्तों बिल्कुल रावण फॉल्स के पास है ये, और ये कुंड है। यहाँ से अभी ने दर्शन किए हैं और स्पर्श किया है और जल ग्रहण भी किया है। तो दोस्तों आज बहुत हिम्मत करी है मैंने और मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप भी देखें, बिल्कुल 1 किलोमीटर है ये ज़मीन के अंदर, 1 किलोमीटर इनसाइड अर्थ। बिल्कुल समझ लो कुएं में नीचे उतर गए हैं आज हम। और ये इतनी भयानक गुफा बनी हुई थी, और यहाँ पर आज हमारा तीर्थ हुआ है। ये मुश्किल से कुछ लोग ही कर पाते हैं, 100 भी नहीं होते, बहुत कम लोग इंडियंस कर पाते हैं, और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो करने का। तो दोस्तों हर हर शंभू, जय लंकेश, ओम नमः शिवाय। दिस इसका एंडिंग 450 मीटर। दो भैया कह रहे हैं जो ये डेप्थ है ये 450 मीटर गहरी है।
come in 800 meter. और 800 मीटर हम नीचे आ चुके हैं और 450 और है, तो 1250 मतलब मीटर हम नीचे आ गए हैं, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल था, मैं तो बहुत हिम्मत करी है तब ये नसीब हुआ है ये जगह। तो ये महापंडित रावण का कुंड है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना, बिल्कुल चीखना नहीं है। तो इस करके हम इसका पालन करेंगे। और दोस्तों आप देखें कितना हमें भी सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है ये तीर्थ करने का। और महापंडित रावण ये अपने जीवन काल में आज से 5000 10,000 साल पहले पुराना ये है, और तब ये अपना जीवन बिताते थे। तो उनका दिनचर्या में यहाँ पर वो उनका अपना पर्सनल स्विमिंग पूल था, नहाने की जगह थी। तो आज हम यहाँ आए हैं। तो दोस्तों ये हमारे गाइड हैं भैया, और इनकी वजह से मतलब नसीब हुआ है आज आना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका जिन्होंने मुझे ये करवाया। पैसे इसके सामने कुछ भी नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम आज हो गया है। तो इसके लिए जय लंकेश, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दोस्तों हम देखें कितना भयानक है ये, ज़मीन के अंदर, और वहाँ अंदर चढ़ के जाना, देखो बिल्कुल रोशनी भी नहीं दिख रही। तो उसको सोचो कितना भयानक होगा। जय शंभू। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें वो खड्डा था जो छोटा सा, उससे निकलना है हमने बाहर। तो भैया जा रहे हैं, भैया के पीछे मैं जा रहा हूँ। वेट। जैसे भैया अब बाहर निकल रहे हैं वैसे ही मैं भी निकला था। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जहाँ से हम यात्रा करके आए हैं। जय शंभू, जय भोलेनाथ। और लोग भी आ रहे हैं करने। दोस्तों वी हैड कंप्लीटेड द केव ट्रैकिंग ऑफ नील दिया पोडुके, जिसको नीला पानी का जखीरा भी बोलते हैं, और महापंडित रावण का स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। तो ये 5-10 हज़ार साल पुराना है, और ज़मीन के 1250 मीटर नीचे है, समझ लो 1 किलोमीटर नीचे है। तो ये भैया हैं, इनका नाम है सरथ नाम है इनका। ये मेरे गाइड थे, ये मेरे को लेके गए। तो इनकी बड़ी नॉमिनल सी फीस है, और आप दें, और बहुत ज़रूरी है इसके बगैर ना तो आप इम्पॉसिबल आप कर सकते हो। ये ड्राइवर हेल्पर्स हैं, ये बहुत मदद करते हैं। अपने साथ सर्च लाइट भी लेके जाते हैं, टॉर्च भी लेके जाते हैं, और आपको हाथ पकड़ के जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वो करवाते हैं, आपको रास्ता गाइड कराते हैं। और बिना खरोच आए आपको नील दिए पोदुके, जो कि नीला तालाब, या फिर महापंडित रावण का जो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है पर्सनल, उसमें हम अभी जल ग्रहण करके आए हैं। हमने मतलब वहाँ पे लाइट स्नान किया है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम कर पाएंगे, लेकिन हमने कर दिया, और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। बट दिस भैया डोंट नो हिंदी, सो आई आस्क हिम। he is told that the local people here, villagers, worship Ravana. They think that he is God. So भैया, you worship God Ravan? Yes. Ravan. Here all people worship? No, my people. Your family? Yes, family people. So in Sri Lanka, in Nil, Ravan underground cave swimming pool, this bhaiya chief guide told that he worship Ravana, and his family members, all community worship Mahapandit Ravana. So today we got the opportunity to worship
his personal swimming pool, got sacred holy water that is around 10,000 years old area. It's very tough because the trekking is not on the mountain or forest, it's under the ground. Yes, you listen right that today we do underground trekking of around 1.2 kilometers. That's very tough, very tough. No oxygen, no light, no air, all full of bats, chamkadars, and flies, mosquitoes. And the main thing is that it's very horrible, very horrible. मतलब बहुत डरावना था भाई, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो डरावना तो होना ही है। और साथ में मक्खी मच्छर चमगादड़ वगैरह बहुत थी अंदर। और 1.2 किलोमीटर की ट्रैकिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो रखी है। और बहुत भाई साहब मतलब रावण की लंका में आके लंका अपनी लग गई है ट्रैकिंग करते हुए। इट्स वेरी टफ। सो आई फील ब्लेस्ड दैट आई सक्सेसफुली डू दिस and feel very happy. Today is a very good day for me that I completed Neel Pokwa, underground 1.2 kilometer deep tunnel under the ground to witness the holy sacred freshwater swimming pool installed by King Ravana during his era. I complete the darshan of Ravana big giant waterfall and underground swimming pool. So third one is the Ravana temple. There my autowala take me to there. So this all are situated in the Ella region of Sri Lanka. Ella, I told you that it's 100 almost 150 kilometers from Kandy, and it's a hill station of Sri Lanka. And Ella is a very famous tourist hotspot. Today is the Christmas day, so lot of tourists, lot of foreigners, lot of yatris are here who do enjoy Christmas here. So today we will blessed on the occasion of Christmas. I do Neel Pakua. So at the end I told you that Har Har Mahadev, Ghar Ghar Mahadev, Jai Lankesh. So we crossing the jungle area of the valley, the mountain, all covered in forest. So my breath almost struggle hard for walk. So it's the only bhaiya, my guide, who motivate me to go very finely. He helped me, he support me. Money is nothing in front of their support, their utility. Those are very important persons. If you just consider money, then you will not be able to do Neel Pakua. Just give your life to their hands. They will take you to the Neel Pakua safely and help in returning back. It's very tough track, just inside the ground, Mother Earth. Just imagine, it's very tough to even trek in mountains with short of breath. And what about underground 1.2 kilometers without light and food, air, all full of bats, flies, mosquitoes, no path. Those are the only hope with searchlight and torch to help you out. And just observe that in forest I'm not able to walk properly just because of short of breath. Then how I do Neel Pakua? It's challenging, and the scene inside the cave is very horrible. Very horrible. So it's only King Ravana
Mahapandit Ravana, who installed such geographical water pools at their time, and it's now become a mythological place. So religious people usually come here and worship the holy place. So we are crossing the jungle and just about to reach the base camp. The base camp is with motorable road. Now we are in the track crossing the jungle. Today one more milestone achieved, Nilpakua. It's tough, very tough.